आपको नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज चूंकि मेरे एक फ्रेंड ने बहुत बोला कि आप 376 ए के बारे में बताइए, 376 ए क्या होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा और कि 376 ए जो है, कोई भी किसी लड़की मतलब लड़की, औरत, वुमन जिसको बोलते हैं अपन, के साथ यदि बलात्कार करता है और बलात्कार करने के दौरान, बलात्कार की डेफिनेशन आपको 375 में आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा। बलात्कार करता है, बलात्कार करने के दौरान जो है, यदि वह लड़की, औरत, वुमेन जो भी हो, या तो वो मर जाती है या फिर विकृत हो जाती है। मतलब विकृत मतलब होता है सदमे में चली जाना, उसको समझ रहे हैं आप, मतलब विकृत मतलब चीज़ें उसके अंग में कोई परिवर्तन हो जाना इस प्रकार का, और या फिर मर जाना। तो उसको जो है कम से कम 20 वर्ष की सज़ा होगी, और नहीं तो उसको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा होगी। यह केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष चलने योग्य होता है। 376 ए इसमें जो लाइफ इम्प्रिजमेंट का अर्थ होगा कि जब तक उस व्यक्ति की मर नहीं जाता तब तक वह जेल में ही रहेगा। जैसे निर्भया कांड में जो है, उसमें उसने बलात्कार करने के दौरान जो है, उसमें उसको इंजरी कारित किया जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब प्रश्न है 376 ए में, तो आपने बोला साहब मैक्सिमम से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट में, फिर उनको फांसी कैसे हुई? क्योंकि उस मामले में 302 भी रहा था। तो 302 में मैक्सिमम से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट विथ कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कि फांसी की सजा है, तो उनको सबको फांसी दी गई। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य, अब इसमें 376 ए की दशा ये है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि किसी भी लड़की से आप बलात्कार कर रहे थे, बलात्कार करने के दौरान हमारा जो लॉ का, कानून का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है इंटेंशन, आशय, कि फलाने फलाने व्यक्ति का आशय क्या था। उसका बलात्कार करने का आशय था कि कंसेंटिंग पार्टी थी, कि वो हम लोग कर रहे थे, एक ऐसा कोई घटना गिर गया है। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं आजकल। फंसाने के दौर तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो देखा जा रहा है। लेकिन बलात्कार में लड़का लड़की जो है खूब मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिरने के बाद जो है 20 बार दोनों एक क्लास पढ़ रहे हैं, एक जाति के हैं, और अच्छा चलता था, बीच में बुराई हो गई तो लड़की ने जाकर रिपोर्ट लिख दी, और रिपोर्ट लिखने के कारण जो है बहुलक मात्रा में लोग जो 376 में फंस लगे। कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा होता है कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद वो यदि उससे बनती नहीं तो जाकर रिपोर्ट लिखा देती है और इंजरी काट कर देती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स भी सामने आए हैं। लेकिन 376 ए जो है, ये थोड़ा एक कठिन केस है, और इसमें एक्चुअल में ज़्यादा बनावटीपन नहीं हो सकता। इसमें जो लड़की रिपोर्ट दिखाती है, वास्तव में वो रिपोर्ट सही होती है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन, अवधारणा मानी जाती है कि 376 में कोर्ट उस हर पहलू को देखती है कि क्योंकि उसको ये जानती है, कोर्ट ये भी जानती है, क्योंकि लड़किया को 20 साल की सजा पड़नी है, फिर आजीवन सजा पड़नी है, जीवन में उसका खराब होना है, तो वास्तव में इसने ऐसा कृत्य किया था क्या, कितनी क्रूरता करी थी कि उसके साथ। तो कोर्ट उसके विकृत जो है, विकृत मतलब क्या बोलेंगे उसका, विकृति क्या बोलेंगे अपन, जो नहीं, अगेंस्ट है, विकृति को अपन मतलब कुल मिला के पागलपना जाना बिल्कुल, और दुनिया से अलग हो जाना, मतलब थोड़ा आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो विकृत हो जाना। तो अब उस लड़की के साथ किसी लड़के ने बलात्कार किया, और बलात्कार के दौरान इसमें इंटेंशन, इसमें क्रूरता सब प्रवेश करेगी। यदि क्रूरता नहीं होगा तो उसको चोट नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी से बलात्कार कर रहा हूँ, बलात्कार करने के बाद उसको मैं वो रेडी नहीं, तो हमने उसको क्या चाकू मारा, उसको उसको छुरा मारा उसको अपन ने, तो ये ऑटोमेटिक क्रूरता दिख गई। तो इसमें हमको जो सजा हो 20 साल की सजा पड़ेगी, और ये पड़ेगी। लेकिन ये भी ख्याल है, यदि ये केस में झूठा केस पाया गया, झूठा केस पाया गया कि किसी गिरोह के द्वारा किसी को फंसाया गया है, तो इस केस के दुष्परिणाम जो है सामने वाले को भुगतना पड़ता है, और उसके साथ भी वही पनिशमेंट लागू होगी, वह भी इतना ही पनिशमेंट झेलेगा। तो आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपको हमने बताया 376 ए के बारे में। अब 376 ए बी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आपको किसी प्रकार का कुछ अपडेट चाहिए होगा
तो हम आपको सब हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखने पर जो है मैं इसको डिफाइन करूंगा अच्छे से, और आपको इसका कोई बेल वगैरह की भी फॉर्मेट चाहिए होगी तो dharmendra.com में जाएंगे तो उसमें आपको बेल का ऑप्शन मिल जाएगा। 376A थोड़ा देखिए आप, 376A हम आपको रीड कर देते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत शॉर्ट में इसमें हम आपको 376 देते हैं। ये लेटेस्ट आईपीसी है ना, सॉरी सीआरपीसी, आईपीसी। पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी which cause death or causes the woman to be in a persistent vegetative state, अर्थात बलात्संग का अपराध करने और उसे ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतिशील दशा हो जाती है, मतलब वो उसके शरीर में विकृति आ जाती है। कुल में शॉर्ट ये समझ लीजिए, कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, मतलब जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक वो जेल में ही रहेगा। ये अजमानती है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है। इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनी है पॉस्को, इसमें पॉस्को तो अलग सेक्शन हो गया। तो ये हमने आपको बताया सेक्शन 376A आपको बता दिया है ना, कि आपके द्वारा किया गया कोई कृत्य, बलात्कार के कृत्य से किसी महिला का जो है उसके शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाना, ये आपको लिया जाता है। आपको नमस्कार, विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।